झारखंड सरकार के द्वारा जो उनका है, उन्होंने एक विभिन्न विभागों में कौन कौन सी रिक्तियां वो कराने वाले हैं उसको लेकर के उन्होंने अपना एक जारी किया है, रिक्तियों का विवरण जारी किया है कि उनके कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी रिक्तियां हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्राथमिक शिक्षक के 38,160 पद रिक्त हैं और लगभग लगभग हमने कहा था जो प्राथमिक शिक्षा में निकलने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा में हमने आपको बताया था कि 6,590 पद निकल रहे हैं। तो यानी अगर लगभग हम बात करेंगे, इन्होंने बताया कि 38,160 पद किसमें भैया, पीआरटी कह दो भैया, क्या कह दो, पीआरटी कह दो, ध्यान रखना। और अगर हम बात करेंगे 6590 हम कह दे रहे हैं माध्यमिक में, जिसको हम लोग जनरली टीजीटी कह देते हैं, ध्यान रखना, माध्यमिक को ध्यान रखना। तो 0 9 6 15 5 और 1 6 और 1 7 8 और 6 14 और लगभग 44,750 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, 44,750 पदों पर रिक्तियां रिक्त हैं, पदों पर भर्ती होनी है, ध्यान रखना। किसको नहीं भैया, तो 44,700 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पे झारखंड में शिक्षक भर्ती शुरू हो चुकी है 2025 के लिए। 44,750 पदों पर आनी है, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब कंसर्निंग पॉइंट ये है कि क्या इसमें अदर स्टेट वाले अलाउ हैं, इसका योग्यता क्या है इनमें फॉर्म भरने की, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। बीएड बीटीसी सीटेट वाले इसको जरूर देखें, स्पेशली इस वीडियो को। तो ध्यान से आप जरा समझिएगा, इसमें मैंने कहा कि 44,750 तो है ही हैं, साथ ही साथ आप याद करिए मैंने आपको बताया था कि अभी एक लास्ट वीडियो करने के माध्यम से मैंने क्या बताया था कि 1373 पदों पे वैकेंसी निकल आई। किस पर निकल आई, ये अच्छा मिट गया, 1373। तो 1373 पदों पर अभी वैकेंसी निकल आई, जिसको माध्यमिक आचार्य जिन्होंने कहा है, माध्यमिक आचार्य की वैकेंसी इन्होंने निकाल दी 1373 पदों पे, जो 9 से 12 तक की क्लास को जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनके लिए इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें पहले तो कहा गया था कि 18 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन उसमें अपडेट कर दिया कि 27 जून से लेकर के 27 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये जो 1373 पद जो निकले हैं, इसको लेकर के तो पूरा डिटेल में वीडियो मैंने आपको अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है भैया। ये यहाँ पे जो है भर्ती है, ये इसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपका बीएड चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड चाहिए। तो इसके लिए तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड करा दिया। अब बात कर लेते हैं बाकी के जो 38,160 पद ये बच गए, 38,160 और 6,590। अब यह थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, 38,160 पीआरटी वाले बच गए आपके, ध्यान रखना, और यहाँ पे 6,590 माध्यमिक वाले, 6,590 हमारे ये माध्यमिक वाले बच गए, ध्यान रखना। अब इन माध्यमिक बाद में कितने पे अभी जो भर्तियां आई हैं, तो मैंने आपको क्या बताया अभी 1373, तो 1373 पदों पे अभी भर्तियां आ चुकी हैं, ध्यान रखना 1373। आप समझो 1373 पदों पे भर्तियां आ चुकी हैं यहाँ पे, तो 3 गए तो 7 बचे, 8 में 7 का 1, 5 में 3 गए तो 2 और 6 में 5। अभी 5,271 पद अभी यहाँ पे माध्यमिक में भी रिक्त हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो इन 1373 पदों पर जो निकले हैं, यहाँ पे जो भर्ती आई है वो कुछ ही सब्जेक्ट्स में आई है। 1373 पदों के कुछ सब्जेक्ट में उन्होंने भर्तियां निकाली हैं। अभी किसमें निकाली हैं, कुछ ही सब्जेक्ट में भर्तियां निकाली हैं, सारे सब्जेक्ट की भर्तियां नहीं निकाली 9 से 12 तक की। तो अभी जो ड्यू सब्जेक्ट्स बचे हैं, आपने देखा होगा जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी की उसमें वैकेंसीज नहीं थी, ध्यान रखना भैया। हिस्ट्री है, इतिहास विषय की उसमें वैकेंसीज नहीं थी। तो मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, और इसके अलावा भी और जो साइंस वगैरह के जो वैकेंसीज है, ध्यान रखना, साइंस वगैरह की ध्यान रखना, और आई थिंक मैथ्स वगैरह के, तो ये सब्जेक्ट की वैकेंसीज अभी नहीं आई है। इसका मतलब ये वाले सब्जेक्ट की वैकेंसीज ड्यू हैं इन 5,217 में। अभी जब 1373 आ चुके हैं, तो 5,217 पदों पर भी वैकेंसीज संभावित है, ध्यान रखना। अब जो 1373 पद वाला जो निकला है, उसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा, तो उसमें क्या साफ लिखा हुआ भैया, उसमें साफ लिखा हुआ भैया वहां पर भैया कि 1373 पद को वही भर सकता है जो क्या हो भैया, भारत का नागरिक हो। क्या हो भैया, भारत का नागरिक हो। तो
अगर भारत का नागरिक हो तो इसका मतलब झारखंड के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इसमें क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आरक्षण की बात होगी, जो रिजर्वेशन की बात होगी, ध्यान रखना, जो आरक्षण आपका होगा तो जाहिर सी बात है वो आरक्षण के हकदार कौन होंगे, तो आरक्षण के हकदार स्पेशली आपके झारखंड के विद्यार्थियों को आरक्षण मिलेगा। झारखंड से अन्य राज्य के चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, वो वहां पे किस में काउंट होगा, तो वहां पे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट होगा। बस इतना उन्होंने अंतर किया। अच्छा, अब इसकी योग्यता क्या है, तो जैसे अगर मैं एक एक करके बात करूं, यहां पे मैं पहले योग्यता में इसके बारे में बात की है, जो 1373 पद है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन। अब अगर यहां पे अगर ये दोबारा भर्ती 5217 पदों पर निकलते हैं, जनरली क्या होता है कि 9वीं 10वीं के लिए अलग भर्तियां निकलती हैं, 11 से 12 के लिए अलग भर्तियां निकलती हैं। अभी इन्होंने जो भर्तियां निकाली है माध्यमिक आचार्य की 1373, इन्होंने 9 से 12 के लिए कॉमनली भर्ती निकाली है। अगर ये 5217 पदों पर भी अगर इसी श्रेणी में निकालेंगे कि जी 9 से 12 की एक भर्ती निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और क्या चाहिए, आपका बीएड चाहिए, ध्यान रखना भी। अगर ये 9 से 10 के लिए अलग निकालेंगे और 11 से 12 के लिए, तो 11 से 12 के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा। अगर 9 से 10 के लिए अलग से निकालेंगे तो क्या चल जाएगा आपका, तो आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या हो जाएगा भैया, बीएड की डिग्री यहां पर मान्य हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। राइट, एग्जाम पैटर्न भी कह दिया भैया टीजीटी में और पीजीटी में भी। तो एक तो कॉमन पेपर उन्होंने कह दिया, एक तो कॉमन पेपर आप कह दिया जिसमें आपका जीके जीएस है, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, और वो 33% क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होता है झारखंड के टीजीटी बात करेंगे तो। और जो पेपर 2 आपका होगा, वो पेपर 2 आपका कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट का हो जाएगा। पेपर 2 आपका कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न हो जाएगा कौन से का, माध्यमिक पद का। लेकिन अगर 38,160 पदों पर भी निकाला तो इसमें तो क्या होगा, बीएड वाले, तो जो बीएड बीटीसी सीटेड वाले जरूर ध्यान दें, तो बीएड वाले कहां चले जाएंगे, बीएड वाले इन 5217 पदों पे, 1373 पदों पे, ओवरऑल 6590 पद जो हैं उनमें तो बीएड वाले चले जाएंगे। अब जो बीटीसी वाले हैं जिनको हम डिप्लोमा कह रहे हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बीटीसी कहते हैं, डीएलएड कहते हैं, हरियाणा में जेबीटी कहते हैं, कहीं पर भी कुछ कहते हैं, है ना। तो वो जो है बीटीसी वाले वो किस में चले जाएंगे, तो बीटीसी वाले चले जाएंगे इस 38,160 पदों पर, पीआरटी वाले में चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो पीआरटी के लिए क्या भैया, आपका डिप्लोमा हो जाएगा, ध्यान रखना 2 साल का, आप इसमें कर सकते हो। अब पीआरटी के लिए सिलेबस क्या देंगे, तो या तो पीआरटी के लिए इनकी जो भर्ती हो जाएंगी, ये लोग मॉडल अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय को कॉपी करेंगे या किसी भी केंद्र की परीक्षा को कॉपी करेंगे या बिहार इत्यादि को अगर ये कॉपी करेंगे जनरली, तो उसमें क्या करेंगे, कॉमन पेपर रख देंगे, ध्यान रखना क्या रख देंगे, कॉमन पेपर। और कॉमन पेपर के अलावा इसमें क्या रख देंगे, बाकी के अदर सब्जेक्ट रख देंगे, ध्यान रखना भैया, है ना। जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, बेसिक मैथ्स है, बाल मनोविज्ञान है, भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उस प्रकार की तैयारी यहां पे इसमें ये कर देंगे। क्योंकि अभी इसकी भर्ती नहीं आई है तो इसका डिटेल सिलेबस भी नहीं आया, फिर भी कम से कम एक अच्छा विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, आप जैसे आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे होंगे, तो टीआरई 4.0 का जो पीआरटी का सिलेबस है, आप मान के चलिए कि लगभग उसी के जैसा सिलेबस ये लोग कॉपी कर लेंगे, तो आप लोग वहां पर भी तैयारी इस तरीके से कर सकते हो। अपने जो अभी ड्यू सब्जेक्ट बच गए, ध्यान रखना, एक बार इसका नोटिफिकेशन 1373 पदों का मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है चैनल पे, उसमें जो सब्जेक्ट बच गए, अगर वो सब्जेक्ट आपका है तो आप सब्जेक्ट की तैयारी ढंग से तरीके से करने लग जाइए, उसको विधिवत तरीके से यहां पर पढ़िए। राइट, तो ये प्रॉपर तरीके से बात है। 44,750 पदों पर भर्ती है भारत में, अलग अलग राज्यों में केंद्र के अंतर्गत अलग अलग पदों पर अलग अलग राज्यों में भर्तियां आती रहती हैं। सब्जेक्ट हमेशा कॉमन है, जैसे यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन की भर्ती आई है तो सब्जेक्ट कॉमन है, यहां पे अगर ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आएगी तो सब्जेक्ट कॉमन है। तो जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है, तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे जो जिसको हम टीजीटी कह देते हो, तो उसका अगर सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसके लिए मैंने एक बैच भी बना दिया, जिस बैच का नाम क्या है, अनुपम बैच। बैच का नाम क्या भैया, तो बैच का नाम है अनुपम बैच। ये ऑल टीजीटी एग्जाम्स, सभी टीजीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं भैया, इसमें मैं ध्यान रखना एसएसटी की तैयारी करा रहा हूं एनसीईआरटी के साथ। एसएसटी की संपूर्ण तैयारी एनसीईआरटी के साथ में, एनसीईआरटी के साथ में जो राज्य की आपकी एसईआरटी किताब हो जाएंगी वो आपको कराया जाएगा, प्लस
अन्य राज्यों में जैसे DSSS भी हुआ, उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड हुआ, उत्तर प्रदेश में TGT हुआ था, रखना उत्तर प्रदेश में EMRS हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, बिहार एस्टेट हो गया, TRE हो गया, हरियाणा में जो भर्ती होती है नवोदय विद्यालय हो गया, या ऑल TGT में TRE वगैरह हो गया। इनके जो TGT लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसी बैच में कराता हूं, ध्यान रखना। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को ढंग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ना चाह रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 100% आपके एग्जाम हेल्प करेगा। 1499 का बैच है, फिलहाल इस पे डिस्काउंट चल रहा है। फिलहाल ये बैच केवल आपको 1299 का मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9235566411, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में TGT SST अनुपम बैच का लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, मस्ती के साथ आप पढ़ सकते हो, ध्यान रखना भैया। ओवरऑल अपनी तैयारी कर लो, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। कोर्स से कोई दिक्कत है बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो। 44,750 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं, थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूं इसी भर्ती के सारे, अगर 38,000 पदों पर भी भर्ती नहीं आ रही है, इसी भर्ती के सारे आप थोड़ी पढ़ाई कर लोगे तो TRE 4.0 वगैरह या अन्य राज्यों की जो पहले भर्ती आ जाएगी उसको आप अच्छे से पास कर जाओगे। इसके TGT की एग्जाम के सारे, TRE 4.0 के TGT हो गया या केंद्रीय विद्यालय का संभावित KVS TGT हो गया तो आप उसको भर पाओगे। उसकी तैयारी आपके पहले से हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल आपका एक सब्जेक्ट SST मैं विधिवत तरीके से आपको करा दूंगा। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए ऑथेंटिक SST मेरे साथ, अनुपम भारद्वाज के साथ। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो SST बाई अनुपम सर। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।